बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, सारे ही एक जैसे हैं। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आपने इसको रीअरेंज करना है, वैल्यूज को, और एफ को सब्जेक्ट बनाना है। किसी भी फॉर्मूला में इक्वल की एक साइड पे जो वेरिएबल पड़ा होता है ना, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस जो है ये वेरिएबल है इस फॉर्मूला का, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसमें वैल्यूज को इस तरह से रीअरेंज करें, ये तमाम टर्म्स को इस तरह से रीअरेंज करें कि फ़ारेनहाइट यानी एफ जो है ये इसका सब्जेक्ट बन जाए। यानी एक साइड पे इक्वेशन की एक साइड पे, इक्वल की एक साइड पे सिर्फ फ़ारेनहाइट रह जाए और बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पर चली जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला गिवन है? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32। अब उन्होंने आपसे कहा है कि इसको एफ को सब्जेक्ट बनाएं, तो इसका क्या मतलब है कि इस साइड पे, इक्वल की साइड पे सिर्फ एफ को रहने देना, बाकी सारी चीजों को आपने उस साइड पे शिफ्ट कर देना है। पहले तो इस 9 को शिफ्ट करते हैं। 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9/c हो जाएगा, इज इक्वल टू 5f -32। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9c/5 बन जाएगा, इज इक्वल टू f -32। ये 32 इधर माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 9c/5 +32। तो ये आपके पास f का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर अभी हमने f को सब्जेक्ट बना दिया। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, f को साइड पर ले आओ, 9c/5 +32। तो ये हमने f को सब्जेक्ट बना लिया है इस फॉर्मूला में, ठीक है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि इक्वल की एक साइड पर सिर्फ वही वेरिएबल रह जाए। यानी एफ को उन्होंने कहा था सब्जेक्ट बनाए, तो सिर्फ एफ एक इक्वल की एक साइड पर रह गया, बाकी तमाम वैल्यूज को हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज आई इज इक्वल टू पी आर टी। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये जो पी है इसको आपने सब्जेक्ट बनाना है। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं मेक टी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। सेकंड पार्ट में जो टी है यहाँ पर लिखा हुआ, इसको आपने सब्जेक्ट बनाना है फॉर्मूला का। तो फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए। उसमें उन्होंने आपसे कहा है कि पी को आपने सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी, पी आर टी। अब इस पार्ट में, ए पार्ट में वो कह रहे हैं पी को सब्जेक्ट बनाए। इसका मतलब है कि पी के अलावा यहाँ पर इस साइड पर जो भी वैल्यूज हैं उनको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। आर और टी को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये पी से मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएंगे, आई डिवाइडेड बाय आर टी। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर अब हमने पी को सब्जेक्ट बना दिया। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, और पी इज इक्वल टू आई आर ओवर टी, ठीक है। तो इस तरह से पी को हमने सब्जेक्ट बना लिया फॉर्मूला का। पार्ट 2 में उन्होंने आपसे कहा था कि टी को सब्जेक्ट बनाए फॉर्मूला का, ठीक है। टी को फॉर्मूला में आपने यहाँ सब्जेक्ट बनाना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। टी को अगर सब्जेक्ट बनाना हो तो टी को इधर रहने देंगे, उसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएंगी। आई डिवाइडेड बाय पी, और आर इधर टी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। आई ओवर पी आर इज इक्वल्स टू टी। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर अब टी सब्जेक्ट बन चुका है। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, और टी इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय पी आर, ठीक है। ये आपके पास आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ पे जो 2 के साथ ए लिखा है आपने, इसमें ए को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें ए को हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी ए के अलावा बाकी तमाम चीजों को आपने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। बहुत आसान है। एस लिखेंगे यहाँ पर, ये तमाम वैल्यू यहाँ पर 2a में प्लस हो रही है, तो इसे उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये तमाम वैल्यू 2a में प्लस हो रही थी, इधर जाके ये माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -n-1 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे हमें a चाहिए, तो 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, दूसरी साइड पर ये आगे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा s माइनस n माइनस 1 d डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू s माइनस n माइनस 1 d डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर हमने a को सब्जेक्ट बना लिया। सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि आपने इक्वल की एक साइड पर a को अकेला कर देना, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पर हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द फॉर्मूला V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। यहाँ पे जो एच है वो कह रहे हैं कि इसको आपने फॉर्मूला का सब्जेक्ट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है और एच को हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो एच के साथ यहाँ पर जो भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उन्हें दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। ये पाई आर स्क्वायर इधर एच से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएंगे। ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एच सब्जेक्ट के साथ। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एच को सब्जेक्ट बना लिया है फॉर्मूला का। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इज ए इज इक्वल टू 1/2 एच B1 प्लस B2 मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। इसमें जो एच लिखा हुआ है आपको वो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाने को कह रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर हमने एच को सब्जेक्ट बनाना है। बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसे दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, दूसरी साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ पर मल्टी डिवाइड हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू एच B1 प्लस B2। ये B1 प्लस B2 एच से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, B1 प्लस B2 एच से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर ये आके डिवाइड हो जाएगा। 2a डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है एच को सब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और एच इज इक्वल टू 2a B1 प्लस B2। ये आपके पास आंसर है। एच यहाँ पर हमने सब्जेक्ट बना दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे जो m के साथ x लिखा हुआ है आपने इसको सब्जेक्ट बनाना है इस इक्वेशन का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसके अलावा जितनी भी चीजें इधर है वो दूसरी साइड पर हम शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले c को शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। अब m को शिफ्ट करेंगे, m इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y माइनस सी डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई माइनस सी ओवर m। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है पेरीमीटर P ऑफ अ रेक्टेंगल इज P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस W, मेक L एज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये जो L है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको वो आपसे कह रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो L है आपने इसको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। बाकी तमाम चीजों को उधर शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले 2 को उधर शिफ्ट करते हैं, 2 उधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। P/2 इज इक्वल टू L प्लस W। W इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, P/2 माइनस W इज इक्वल टू L। यहाँ पर अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है 2 और 1 का, तो आपके पास आंसर 2 ही आएगा। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 और 2 को डिवाइड करवाएं तो 1 आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। 1 और 2 को डिवाइड करवाएं तो आंसर 2 आता है, यानी कि अगर हम 1 और 2 को डिवाइड करवाएं तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। P1 से मल्टीप्लाई होगा तो P ही रहेगा, माइनस ये वाला एज इट इज आ जाएगा। W और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर 2W आ जाएगा इज इक्वल टू L। तो ये आपके पास L का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और L इज इक्वल टू P माइनस 2W ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने L को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मेक x एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर ये जो a के साथ x लिखा है आपने इसको सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन बनाना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो इसके साथ जो भी चीजें यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स या नंबर दिखे हैं उनको दूसरी साइड पर शिफ्ट करवा देंगे। वाई स्क्वायर 4a यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा विद x एज सब्जेक्ट। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं इफ P इज इक्वल टू S माइनस सी वेयर S इज सेलिंग प्राइस एंड C इज कॉस्ट प्राइस, मेक S एज सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। आपने S को, जो ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है, S को आपने सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो S के अलावा यहाँ पर जो भी है दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ C है,
जो कि यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, P प्लस C इज इक्वल टू S। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा जहां पर S हमने सब्जेक्ट बना लिया, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू P प्लस C। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन इज V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H, मेक H एज सब्जेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। ये जो आपके पास H लिखा है उसको वो कह रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। आपने एच को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। एच के अलावा यहाँ पर जो कुछ है उसे दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, 3 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने क्योंकि एच को इस साइड पर रखना है तो उसके अलावा बाकी जो भी है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर जैसे कि उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एच। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा विद एच एज सब्जेक्ट, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, और एच इज इक्वल्स टू 3v ओवर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसका जिक्र करें ताकि हम आपकी कंफ्यूजन को रिमूव कर सकें और आपके लिए आसानी क्रिएट कर सकें। इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।